फाइनली हम पहुंच गए हरिद्वार में। सही है, उड़न खटोले के अंदर बैठ के एक्सपीरियंस। और ठीक ठाक हाइट में है, लगभग मुझे ऐसा लग रहा है ये तो स्वागत है आप सभी लोगों का रोहराई चैनल में। मेरा नाम है राही और आज का दिन है शुभ शनिवार का। जय शनिदेव। तो आज हम जिस जगह जा रहे हैं उसका नाम है हरिद्वार, मतलब हरि का द्वार, हरिद्वार। इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा, लेकिन तो लगभग अभी मैं देहरादून में हूँ। तो देहरादून से लगभग हरिद्वार पड़ता है 51 किलोमीटर अराउंड। तो आज हम हरिद्वार की सिटी को एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे कि हरिद्वार में क्या क्या चीज़ें हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपको गाइड कर सकूँ और आपको उससे हेल्प मिलेगी। आप हरिद्वार में क्या क्या चीज़ एक्सप्लोर कर सकते हैं फैमिली के साथ। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे आप सेफली ट्रैवल कर सकते हैं। तो चलिए अब यहाँ से निकलते हैं और सीधा हरिद्वार में पहुँचते हैं। और टाइम लगभग अभी हो रहा है 7 के अराउंड हो रहा है, 7 बज रहे हैं। और हम देखते हैं कि हमें हरिद्वार पहुँचते कितना टाइम लगता है। और हाँ, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद। फाइनली हम पहुंच गए हरिद्वार में। तो लगभग हमें 1 घंटा लगा हरिद्वार पहुंचने में और 7:15 के लगभग टाइम हो रहा है। और जैसे आप पीछे देख रहे हैं, ये पीछे पूरा हरिद्वार शुरू हो जाता है। मतलब हर की पैड़ी, चंडी देवी, मनसा देवी, यहाँ पे काफ़ी जगह हैं। और हरिद्वार, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसके बारे में बताऊंगा। तो हरिद्वार तो मतलब हरि का द्वार। तो हरि विष्णु को बोलते हैं, विष्णु भगवान जी को। तो हरि का द्वार मतलब उनका मतलब एक तरीके से एंट्री पॉइंट, द्वार। और एक और नाम है हरद्वार। तो हर मतलब भोलेनाथ। तो एक तरीके से ये भोलेनाथ के उनका भी द्वार माना जाता है, क्योंकि यहाँ से फिर आप बद्रीनाथ जाते हो जो कि विष्णु भगवान जी का है, और केदारनाथ जाते हो जो कि भोलेनाथ का। तो एक तरीके से ये द्वार माने जाते हैं। तो अभी यहाँ से मैंने सोचा है कि सबसे पहले हम यहाँ से जाएंगे चंडी देवी। तो ऑप्शन है यहाँ से पहले हर की पैड़ी भी जा सकते हैं। वो जो पीछे दिख रहा है वो पूरा हर की पैड़ी है। और यहाँ से आगे से उसका रास्ता जाता है। तो हम हर की पैड़ी ना जाते हुए पहले सबसे पहले जाएंगे चंडी देवी, और फिर वहाँ से फिर हम देखेंगे कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। मैं कोशिश करूँगा कि मैं हरिद्वार को अच्छे से एक्सप्लोर कर पाऊँ, जिससे कि आप भी अगर यहाँ आना चाहें तो आपको हेल्प मिलेगी, आपको कहाँ कहाँ जाना है। और आपको जितना आपके पास टाइम है आप उस हिसाब से जा सकते हैं। और जैसे कि आप जानते हैं हरिद्वार किन चीज़ों के लिए फेमस है। हरिद्वार है मंदिर, आश्रम, गंगा मैया, इन सब चीज़ों के लिए हरिद्वार फेमस है। और काफ़ी और भी जगह है, यहाँ पे लाखों की तादाद में लोग स्नान करने आते हैं। अब उनका अपना महत्व है। सबसे पवित्र और पावन स्थानों में से एक हरिद्वार को माना जाता है। और मैं इसके बारे में बताऊंगा जब मैं हर की पैड़ी जाऊंगा कि क्यों उस स्थान को इतना पवित्र माना जाता है, हर की पैड़ी को, और क्यों लोग वहाँ स्नान करते हैं। वैसे तो यहाँ पे बहुत सारे घाट हैं स्नान करने के लिए, बहुत सारे जगह जगह पे घाट हैं, लेकिन क्यों हर की पैड़ी को इतना पवित्र और पावन माना जाता है, ये मैं आपको वीडियो के मतलब जब मैं हर की पैड़ी जाऊंगा तब बताऊंगा। लेकिन हाँ, अगर आप चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और अगर आपको ट्रैवलिंग से रिलेटेड चीज़ें पसंद है तो बस इस चैनल में बने रहिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि आपको प्रोवाइड करता रहूँ। तो चले अब चलते हैं चंडी देवी की तरफ, जो कि उसका रास्ता मतलब यहाँ से जैसे आप हरिद्वार पहुँचते हो, नजीमाबाद की तरफ जो रास्ता जाता है वो पुल है, वहाँ से चंडी देवी का मंदिर पड़ता है। तो मैं वहाँ से पहुँच के बताऊँगा कि आपको कितना उस रास्ते पे जाना पड़ेगा कि आप मंदिर तक पहुँच पाओ। तो हम पहुँच गए अभी ये एंट्री में, चंडी देवी माता का जो मंदिर का एंट्री है, जहाँ से ट्रॉली जाती है वहाँ पर। और ये लगभग जो मेन रोड है, मतलब जहाँ से जो नजीमाबाद वाली रोड है उसी में पड़ता है। करीबन आपको 2.5-3 किलोमीटर अंदर आना पड़ेगा उस मेन हरिद्वार रोड से। तो
वहाँ पे जाके आपको लेफ़्ट साइड में ये दिख जाएगा, और उससे इस उड़न मतलब जो इसका नाम है ये ट्रॉली उड़न खटोला जिसे बोलते हैं, इससे जस्ट 100 मीटर पहले पैदल रास्ता भी है चंडी देवी का, जो लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर है। अभी मैंने पता किया था, तो अभी हम डिसाइड करने वाले हैं कि हम ट्रॉली से ये रास्ता करें या पैदल करें, मतलब समय के हिसाब से। और ये इसका एंट्री पॉइंट है, मैं जाके पता करता हूँ कि मतलब कि लगभग इसका किराया क्या है। अभी हमने डिसाइड नहीं किया कि हम पैदल करें या, क्योंकि आज हमें हरिद्वार में काफ़ी जगह जाना है, तो हमें टाइम का एक बहुत बड़ा इशू है। तो लेट्स सी कि अभी हमें क्या करना चाहिए। लेकिन हाँ, लगभग आपको मेन जो हरिद्वार का हाईवे है उससे आपको करीबन 3-3.5 किलोमीटर आना पड़ेगा, वो चंडीघाट पुल से होते हुए। तो फिर ये आपको पड़ जाएगा लेफ़्ट साइड में ये मेन जहाँ पे उड़न खटोला है। हमने यहाँ से प्रसाद ले लिया है। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि जैसे अब बाइक पार्क करनी है, मतलब जैसे यहाँ से, तो प्रसाद इन्हीं का लेना पड़ेगा। वैसे प्रसाद ऊपर भी मिलता है, मैं बता दूंगा, लेकिन मतलब वही है यहाँ पे अभी जैसे 50 का 100 का आपको जितना भी लेना है। लेकिन ये इनकी कंपल्शन है कि हमें बाइक खड़ी करनी थी, तो इन्होंने बोला कि आप बाइक खड़ी कर रहे हो तो आपको प्रसाद भी यहीं से लेना पड़ेगा। तो हमने अपनी बाइक यहाँ पे खड़ी करी है। तो अभी हमने चंडी देवी का टिकट ले लिया उन खटोला का। तो ये लगभग एक टिकट पड़ा है हमें 193 का, तो 2 टिकट मिला के हो गया है 386 रुपये, जो भी थोड़ा बहुत इन्होंने टैक्स वैक्स लगा रखा है। 386 रुपये के 2 टिकट हो गए। और यहीं से अगर आपको दोनों मतलब कंबाइंड टिकट लेने हैं, मतलब यहीं से आप मनसा देवी का भी टिकट ले सकते हो ट्रॉली का, तो वो लगभग एक टिकट 314 रुपये का है। एक टिकट 314 रुपये का है। तो यहाँ से लेने में ये फ़ायदा है कि जो मनसा देवी है वहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है। तो अगर आपको वहाँ का ट्रॉली का टिकट लेना है तो वहाँ पे आपको लाइन लंबी लगानी पड़ेगी, यहाँ पे आपको ईजिली मिल जाएगा। तो ये फ़ायदा है कि आप यहीं से कंबाइंड टिकट ले सकते हो, मतलब यहीं से आपने चंडी देवी का अपना ट्रॉली वाला किया, फिर यहाँ से आप मनसा देवी गए, और फिर मनसा देवी से आपने वहाँ पे आपको फिर पैसा देना नहीं पड़ेगा, और वो आपका ट्रॉली का मतलब टिकट इसी में हो जाएगा। तो ये इस हिसाब से यहाँ पे रहता है। और ये लगभग जो चंडी देवी का जो ये ट्रॉली है ये लगभग 8 बजे से शुरू हो जाता है। 8 बजे से ये ट्रॉली शुरू हो जाती है, शाम के लगभग 6 बजे तक चलती है। और जो मनसा देवी है वो लगभग 7:30 बजे से शुरू हो जाती है, वो भी शाम तक चलती है। वहाँ का तो अभी वहीं जाके देखेंगे, क्योंकि वहाँ पे बाइक भी जाती है। लेकिन आपके पास ये ऑप्शन है कि अगर आप चंडी देवी आएँ तो यहीं से आप कंबाइंड टिकट ले लें, आप ट्रॉली में करना चाहते हैं उड़न खटोले में, तो फिर आपको वहाँ पे जाके लाइन पे लगना नहीं पड़ेगा। यहीं से आपके दोनों टिकट हो जाएंगे 314 रुपये के। तो ये आपका सही रहेगा। वरना आपको अगर एक करना है तो यहाँ से आप सिर्फ एक ही टिकट ले लिए, तो लगभग एक टिकट आपको 193 का पड़ा। और यहीं पे आपका एक और चीज़ है कि आपको ट्रांसपोर्ट टिकट भी देना पड़ेगा। तो लगभग आपका जो ट्रांसपोर्ट टिकट है उसमें ये होता है कि यहीं से ही आपको वैन प्रोवाइड कर देते हैं। मतलब अगर आपके पास खुद की गाड़ी नहीं है तो आप ट्रांसपोर्ट टिकट करा सकते हैं लगभग। और वो वहाँ पे रेट लिखा हुआ था, मैं बताता हूँ कि ट्रांसपोर्ट टिकट का क्या सीन है। मतलब तो ट्रांसपोर्ट टिकट आपको पड़ जाता है लगभग 70 रुपये का। तो यहाँ से आपको ये गाड़ी में वहाँ ले जाते हैं, फिर वहीं से आपको वापस भी यहाँ लेके आ जाएंगे। तो ट्रांसपोर्ट टिकट आप कराना चाहते हैं तो मतलब एक तरीके की आपने कैब टाइप करा लिया, यहाँ से करा लिया। और यहाँ पे जो बच्चों का चाइल्ड टिकट है वो लगभग 97 रुपीज़ का है। तो ये इस तरीके का है 97 रुपीज़ का। और यहाँ पे एक लिखा है कंसेशन टिकट 144 रुपये का। तो वो मैं पूछता हूँ कि कंसेशन टिकट क्या है। बाकी यहाँ पे देखो पीछे रेस्टोरेंट वगैरह है, तो कोई इशू नहीं है, आप फैमिली के साथ हो आराम से खा के चल सकते हो। और अभी मैं पूछता हूँ कि उन भैया से कि कंसेशन टिकट क्या है इसमें। वो टिकट है विकलांग लोग जो हैं उनके लिए कंसेशन करेगा, तो वो 144 रुपये का, मतलब तब उन्हें एक तरफ का मतलब ट्रॉली जो है वो 144 रुपये की उनके लिए कंसेशन है। तो ये काफ़ी बहुत ही अच्छी बात है यार कि इन चीज़ों में हमें हमेशा अपनी जगहों पे ध्यान देना चाहिए कि ऐसी जगहों पे कंसेशन मिले, और मिलता भी है। लेकिन अच्छा लगा मुझे देख के कि यहाँ पे कंसेशन है। तो अब हम यहाँ से निकल रहे हैं, प्रसाद ले लिया है और अभी भूख तो ऐसी लग नहीं रही है, तो अब उड़न खटोले की तरफ चलते हैं। इस तरफ से ये पूरा ये है, और ये कैफेटेरिया वगैरह ये पूरा है। अब हम उड़न खटोली की तरफ जा रहे हैं। ज़्यादा आ रहा होगा क्योंकि यहाँ पे वो मशीन वगैरह चल रही है, वो उड़न खटोली की तो इस वजह से आ रहा है। और एक इम्पॉर्टेंट बात है, अभी बता देता हूँ, जैसे यहाँ पे जो कंबाइंड टिकट है वो 3 दिन तक वैलिड है। अब उसका मतलब ये है कि आप टिकट तो एक बारी में एक ही यूज़ कर सकते हो, बट फ़र्क इतना है
कि अगर आप एक दिन जैसे कंबाइंड टिकट लेते हो वो 3 दिन तक वैलिड है। इसका मतलब अगर आपने एक दिन चंडी देवी करा तो आप दूसरे तीसरे दिन मनसा देवी कर सकते हो। ज़रूरी नहीं कि आपको उसी दिन करना है कंबाइंड टिकट में, ये फ़ायदा है। लेकिन हाँ, टिकट आप एक बारी में एक ही यूज़ कर सकते हो। अंदर बैठ गए तो अब यहाँ से ये शुरू हो चुका है। तो अभी आगे जैसा पता चलेगा, देखते हैं कितना है ये। और शुरुआत हो गई है और आमने सामने बिठाए ताकि बैलेंस बना रहे, तो सही है। सही है, सूडन खटोले के अंदर बैठ के एक्सपीरियंस। और ठीक ठाक हाइट में है, लगभग मुझे ऐसा लग रहा है ये कम से कम नहीं तो 700-800 मीटर का ये पूरा स्ट्रेच है ये। क्योंकि लगभग मुझे इसमें 7 से 8 हाँ ये टावर जैसे दिख रहे हैं जिन पे ये पूरा बना हुआ है। और लगभग ठीक ठाक हाइट पे है नीचे से, मतलब लगभग 700-800 मीटर का पूरा एक स्ट्रेच है मतलब इसका ये पूरा। तो काफ़ी सही है, आपका टाइम सेव होता है। और आपके पास अगर फैमिली के साथ आए तो बेटर है। जिनको पैदल चलना हो पैदल भी चल सकते हैं, अपनी अपनी मान्यता है उसकी। और एक बार मैं ऊपर पहुंचूंगा तो मैं आपको चंडी देवी माता का जो मंदिर है उससे रिलेटेड मैं आपको स्टोरी बताऊंगा, जो मुझे पता है कि चंडी देवी माता की क्या कहानी है, कि क्यों यहाँ का नाम चंडी देवी पड़ा। और एक्चुअली में वैसे ये ऊपर ही जाके बात करेंगे। व्यू देख के ना यार काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ गया है। काफ़ी यहाँ से पूरा आपको हरिद्वार सिटी वहाँ पीछे पूरी दिख रही है, वो पूरी गंगा बहती हुई दिख रही है, पूरा फॉरेस्ट यहाँ से पूरी ग्रीनरी वगैरह, अच्छा खासा व्यू है, टॉप का व्यू है। काफ़ी हाइट है, ऑलमोस्ट पहुँच गए हैं। तो मुश्किल से 1.5 से 2 मिनट लगा होगा पहुँचने में और हम पहुँच गए, उतरते हैं। तो हम पहुँच गए यहाँ पर। तो इस गेट के एंटर पे 2 हैं, लेफ़्ट साइड में चंडी देवी माता का मंदिर पड़ता है और अगर आप मेरे दूसरी तरफ देखेंगे तो हनुमान जी की माता जो अंजना माता है उनका मंदिर भी पड़ता है। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि हरिद्वार में 3 सिद्धपीठ पड़ते हैं। तो पहला है चंडी देवी, दूसरा है मनसा देवी, तीसरा है माया देवी। सिद्धपीठ का मतलब होता है कि जहाँ पे आपकी मतलब एक तरीके से आप जो मनोकामना हो तो वो आपकी पूरी हो सकती है। और ये मानी भी जाते हैं मंदिर मनोकामना के लिए कि आप सच्चे मन से यहाँ पे कोई चीज़ मांगो तो वो आपको मिलती भी है। और ये सिद्ध है मतलब इस चीज़ों में मतलब इनका ये पूरा मतलब प्रमाणित है, सिद्धपीठ है। तो ये चीज़ है कि ये जो पूरी रेंजेस है वो शिवालिक रेंजेस हैं, ये पूरी जो मानी जाती हैं। तो लगभग आप अब ये देखो, आप इधर आओ तो अपना पन्नी पॉलीथीन वगैरह को जो भी प्रसाद लाते हैं उसको बैग के अंदर रखो या टाइटली होल्ड करो, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बंदर है तो कभी भी झपट्टा मार सकते हैं आपके सामान में। और बंदर जो लोग होते हैं उनकी टेंडेंसी होती है पन्नी या किसी भी कोई चीज़ में आपके हाथ में जो चीज़ है उसमें ग्रैब करने की, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। तो मैं आपको स्टोरी बता रहा था। तो ये है कि आपको मतलब जिस हिसाब से मुझे पता है, 1 मिनट, तो 2 जैसे दैत्य थे, शुंभ निशुंभ। तो उन्होंने इंद्र को स्वर्ग से हटा दिया था, मतलब युद्ध हुआ तो उनको हरा के मतलब वो आ गए। उसके बाद लोगों ने पार्वती माता से मतलब प्रार्थना करी तो उसके वहाँ से माता प्रकट हुई। तो उनमें से जो शुंभा था, शुंभा ने मतलब शादी करने का मन हुआ उनका, तो उसने अपने 2 जो डेमोनिक की मतलब उसके नीचे जो 2 दैत्य थे उनको भेजा जो कि थे चंडामुंड। तो
तो जो उसके वहाँ से तो जो चंडिका माता थी, तो उनसे मतलब उनके एंगर से चामुंडा निकली, तो चामुंडा ने दोनों दैत्यों का वध किया और चंडिका माता ने शुंभ और निशुंभ का वध किया था। और उस नाम से यहाँ पे 2 पर्वत भी हैं, शुंभ निशुंभ। तो ये इस तरीके की स्टोरी है। बाकी जितना मुझे पता है, हो सकता है कि मैं उसमें थोड़ा बहुत इधर उधर गलत हूँ, और जितना मुझे पता है उस हिसाब से ये इसी हिसाब से इसकी स्टोरी है। बाकी हाँ, मान्यताओं में ये मंदिर बहुत मान्य है। जैसे कि मैंने बताया सिद्धपीठ है, तो ऑलरेडी सिद्ध है इनकी चीज़ें, और आप यहाँ पे सच्चे मन से अगर मनोकामना करोगे तो आपकी ज़रूर पूरी होगी। हाँ, जैसा कि मैंने बताया था कि इस मंदिर को नील पर्वत तीर्थ भी बोलते हैं, क्योंकि नील पर्वत पे है, तो उस तरीके से नील पर्वत तीर्थ भी इस स्थान को बोला जाता है एक तरीके से। तो अब हम मंदिर की तरफ चलते हैं। बाकी किसी को भी अगर यहाँ पे कुछ खाना पीना हो तो मतलब यहाँ पे सारी शॉप्स वगैरह हैं, जूस वगैरह और ये शॉप्स वगैरह यहाँ पे काफ़ी हैं लेने के लिए, दुकान वगैरह इस तरीके की आपको मिलेंगी। तो कोई ऐसा नहीं है कि आपको भूख लगे तो आप आराम से कहीं पे भी खा सकते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट है, शुरू हो गया। इधर अरे इधर आओ। दर्शन हो गए हैं माता के और एग्जिट पे हैं हमें। ये जो पीछे से आपको रास्ता दिख रहा है, भीड़ आ रही है, ये वो है जो कि पैदल आ रही है। लगभग 3 किलोमीटर अगर आपको पैदल आना है तो यहाँ ज्वाइन हो जाता है रास्ता उसका। और लगभग ऐसी जगहों पे आके आपकी श्रद्धा होती है कि आप कहीं पे पैसा चढ़ाना चाहें या दान देना चाहें या नहीं देना चाहें, तो आपकी मर्ज़ी, आप देना दे, वो आपकी श्रद्धा पे डिपेंड करता है। बट कुछ लोगों को मैंने देखा है जो नेगेटिव बातें करते हैं कि यार लूट लिया, ये मांग रहे थे, वो मांग रहे थे। ऐसा नहीं होता। बहुत लोग हाइपर करके चीज़ों को बताते हैं, जो कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता लोगों की ये इस तरीका। हाँ, तो लगभग मंदिर सुबह 5 बजे खुल जाता है, तो अगर आप पैदल वाले रास्ते से आते हैं तो आप मंदिर सुबह जा सकते हैं, और लगभग 7:30-8 बजे तक मंदिर खुला रहता है। लेकिन हाँ, उड़न खटोला लगभग जैसा कि मैंने बताया था शाम को 6 बजे के बाद वो बंद हो जाता है, तो उनकी सर्विस बंद हो जाती है, तो फिर वो आपको पैदल ही जाना पड़ेगा। उस टाइम के बीच में आप करते हैं तो आप जा सकते हैं। और हफ्तों के मतलब सारे दिन खुला रहता है मंदिर, कोई ऐसा नहीं है कि इस दिन बंद रहता है। और जो ट्रॉली भी है वो साल में 4-5 दिन के लिए बंद होती है, जब उसका सर्विस रिपेयर होता है, वो भी ऑलमोस्ट दिसंबर के टाइम, जब मेरे ख्याल से भीड़ बहुत कम होती है, मतलब तब उस टाइम वो रिपेयर के लिए रोक लेते हैं। बाकी तो ये इस तरीके से चीज़ें होती हैं जितना अभी तक मुझे पता चला है। बाकी ठीक है, आप सुबह सुबह भी आ सकते हैं मंदिर और जल्दी दर्शन करके अपना बाकी जो चीज़ आप करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। हम जा रहे हैं अंजनी माता के मंदिर में, जो कि मैंने बताया था जो मेन गेट है वहीं से अंजना माता का मंदिर पड़ता है, जो कि हनुमान जी की माता है। तो जब यहाँ आए तो वो मंदिर भी हम जा रहे हैं। थोड़ा ही ऊपर है, ऐसा कुछ नहीं है, 100 मीटर ऊपर जाके है। तो जब यहाँ तक आए हो तो यहाँ भी आप जा सकते हैं। और काफ़ी अच्छा है यहाँ से। भीड़ लगभग इसी तरीके की रहती होगी, क्योंकि हरिद्वार है तो यहाँ पे भीड़ बहुत रहती है। तो सुबह सुबह अच्छे टाइम पे आओगे तो आराम से दर्शन भी कर पाओगे, और ज़्यादा धूप वगैरह भी नहीं होती, तो चढ़ना थोड़ा आसान हो जाता है अगर आप पैदल वाले रास्ते से आते हैं। हमें अंजना माता के दर्शन हो गए। जो सामने दिख रहा है वो अंजना माता का मंदिर है, और हनुमान जी की माता का। और यहीं पे हनुमान जी का भी, बजरंगबली का है मंदिर, और संतोषी माता का मंदिर है। तो यहाँ भी सही है आना, यहाँ पर अपना यहाँ पे आप दिया चला सकते हैं, फूल चढ़ाना चाहते हो फूल चढ़ा सकते हैं। अब हम यहाँ से निकल रहे हैं मनसा देवी के लिए। और उससे पहले माया देवी का भी मंदिर है, जो मैंने बताया था कि सिद्धपीठ है, तो वो भी देखेंगे किस तरफ पड़ता है। तो हमारे दर्शन हो गए हैं चंडी देवी के। अब हम यहाँ से निकल रहे हैं, और ठीक ठाक टाइम लग गया हमें, क्योंकि काफ़ी भीड़ थी, तो सब कुछ पूरी प्रोसेस होते हुए टाइम लग गया, तो लग ही जाता है मंदिर में टाइम। तो यहाँ से अब हम जाएंगे, एक और सिद्धपीठ है जो कि है माया देवी। तो क्योंकि जो मनसा देवी है वो थोड़ा और मार्केट के अंदर जाके है, तो मुझे पता करना है कि माया देवी मंदिर कहाँ है, क्योंकि वो भी एक सिद्धपीठ है, जो कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि मतलब वो भी एक सिद्धपीठ है। तो मैं अभी उसको ढूंढने की कोशिश करूँगा जो हरिद्वार में पड़ता है, पूछूंगा कि कहाँ है, और फिर आपको उस हिसाब से
बताता हूँ कि कहाँ पड़ता है। बाकी बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा, वंडरफुल। वहाँ से व्यू पूरा अच्छा दिखता है। और मंदिर के अंदर वीडियो लेने का नहीं था, तो इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा मंदिर के अंदर का शूट नहीं किया, बाहर से जो था वो किया। बाकी जाते हुए काफ़ी अच्छा है, उड़न खटोले का व्यू दिखाता हूँ मैं। तो हम पहुंच गए हैं माया देवी टेम्पल, जो कि है जो 3 सिद्धपीठ बताए थे उनमें से एक है माया देवी। तो ये पड़ता है, जैसे कि आप जब चंडी देवी के उसको घाट मतलब उसको पार करेंगे पुल को, और सामने अपोजिट में एक रोड अंदर की तरफ जा रही होगी, उस रोड में अंदर आना है, उससे 1 किलोमीटर अंदर आके ये माया देवी का टेम्पल पड़ता है। मतलब